कीर्तमान एकेडमी जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के शानदार सेशन में। अब आपकी परीक्षा की घड़ियां नजदीक हैं, तो हमें लगता है अब आपकी प्रैक्टिस भी बेहद जरूरी हो गई। मेरे यूपी डीएलएड के सारे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। आपका सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करें बच्चों मैथ्स में, और इसके बाद बच्चों अब मैथ्स ही नहीं, अब तो आपका सारा सेक्शन लेके आने वाला हूं। मैथ्स के अलावा बच्चों आपका पूरा सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत सब कुछ आपका कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आप अपने एग्जाम से पहले बिल्कुल हो सके तैयार। ताकि बच्चों एक सामान्य सा लक्ष्य है कि 90% से ज्यादा नंबर इस बार आपको सेकंड सेमेस्टर में लाना है। और ये कीर्तमान एकेडमी का वादा है कि अगर आप डेली शाम 6 बजे इस क्लास को करते हो बच्चों, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और हाँ, सब कुछ उपलब्ध बच्चों, आपका नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, पूरे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम से पहले तक हम सब कुछ विधिवत कंप्लीट करेंगे बच्चों। इस नाते आप खुद पढ़िए, आपके जितने भी यार दोस्त पढ़ने वाले सब तक वीडियो को शेयर करिए। और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी कीमत सिर्फ इतने लगनी बच्चों, गुरुदक्षिणा इतना है कि आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी जरूरतमंद साथियों तक शेयर करिए। आपका एक पैसा यहां लगने वाला नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए आज के शानदार सेशन की करते हैं शुरुआत। तो भाई अब आप लोगों को एक बात जान लेनी है कि सबसे पहले हमने इसके पहले सेशन में, ये मुझे पता है कि आपके एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ गई बच्चों, तो भी आपको अपना एक बार पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए बच्चों। तो फिर हमने आपका एक क्लास में पूरा पाठ्यक्रम समझाया, पहले उस क्लास को देख लेना। इसके बाद बच्चों आप सबको पता कि जो आपका मैथ्स का सिलेबस बच्चों, मैथ्स में आपको पूरे के पूरे 25 नंबर ले आने हैं। क्वेश्चन भी आप सबको पता है 25 में 25 आपको जरूर मिलेंगे। और आपको ये पता है कि आपके जो क्वेश्चन वो 3 टाइप के आने हैं। एक बच्चों आपके कैसे आने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आने हैं, एक बार बोलो, बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। दूसरा कैसा आना है एक बार बता दो, अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे मेरे भाई, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। और तीसरा आपका आने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों आप जहां पढ़ रहे, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन यकीन मानो कि सिलेक्शन और आपका मेरिट यहां से मैं बनवा के रहूंगा। बस आप सारे लोग अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक, सभी तक कर दो शेयर। बच्चों अब एक नहीं, सारे सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगी। फिलहाल अभी तो मैं सारी की सारी बात अब आपके सेकेंड सेमेस्टर की करूंगा, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा बच्चों, समय ही शक्ति है। अब हम सबसे पहले आपका पूरा बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं 2015 से लेके बच्चों 2023 तक, 24 क्यों नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि 24 में सेकेंड सेमेस्टर का कोई एग्जाम नहीं हुआ, आपको पता है बच्चों। तो इस नाते आपका यहाँ पे 2023 तक के जितने क्वेश्चन आए सारे अपडेट क्वेश्चन करा लूंगा। और बच्चों जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों का बढ़िया शानदार मॉक टेस्ट, वो भी मैराथन के माध्यम से करा दूंगा। एग्जाम की रात आपकी कुछ खास हो जाएगी बच्चों। इस मैराथन के माध्यम से आप जब अगले दिन जाओगे तो ऐसे लगेगा कि पेपर यहीं से छपा है बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम बहुविकल्पी कंप्लीट कर लेंगे, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, और उड़ेंगे नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए लेकर आपके लिए आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन करता हूं शुरुआत। क्या आप हैं तैयार, पढ़ने के लिए हैं उत्साहित? एक बार जरा वीडियो के नीचे सब लोग कमेंट करिए, तब तो हमें लगेगा कि आप हैं तैयार। तो मेरे भाई आज उस क्रम पे बहुविकल्पी के अंतर्गत हम आपकी पहली क्लास लेकर हाजिर बच्चों। और हम चाहेंगे कि आपकी छोटी छोटी क्लासेस जो बच्चों लगभग 50 से 55 मिनट की, ताकि आपको एक भी सेकंड एक्स्ट्रा गंवाना भी ना पड़े, क्लास में इंटरेस्ट भी बना रहे, मस्ती से आप पढ़ते और आगे बढ़ते रहें। तो मेरे दोस्त शुरू हो जा आज के सेशन का पहला सवाल। और हाँ एक बात और, कि किसी को शर्माना भी नहीं, अगर आपको उसका आंसर पता है तो फटाफट आंसर करते जाना बच्चों, ठीक है। तो आपका एमसीक्यूज, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आ गया कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या है स्टूडेंट। अब यहां कह रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को अपने प्रश्न के अंदर बताना होगा। जब इनको ऋण पूर्णांक जानना है तो सबसे पहले आपको याद आएगा कि हमने आपको एक बात यहां बताई है, फिर भी आप जान लीजिए कि वास्तव में पूर्णांक संख्या होती क्या है स्टूडेंट। तो आप सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति बोलेगा पूर्णांक संख्या, तो स्टूडेंट आपको पता है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर स्टूडेंट। और ये जो बच्चों इंटीजर्स नंबर हैं, बेसिकली इनको आप दो प्रकार का बांटोगे। एक को आप लोग बोलोगे सर ये ऋण पूर्णांक होती हैं,
और एक आपकी कैसी है धन पूर्णांक संख्या बच्चों, जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये संख्याएं कैसी हैं पूर्णांक। यहाँ कैसा बताना आपको ऋण पूर्णांक बच्चों, बाई मिस्टेक यहाँ दो जगह माइनस लगा है तो दो जगह नहीं एक ही जगह माइनस रहेगा, तो एक को मैं हटा देता हूं स्टूडेंट चाहे जिसको। तो आपका ये ऑप्शंस अगर दिए गए तो इनमें से अगर कहा जाएगा कि भाई ऋण पूर्णांक कौन सा है, तो आप लोग नो डाउट कहोगे सर हमारा आंसर बी हो जाएगा, ऋण पूर्णांक -5। क्लियर हो रहा सबको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। कहता है कि आप एक काम करिए कि हमें ये बता दो कि 9, 12 और 18 का क्या होगा लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। स्टूडेंट अगर किसी का ये चैप्टर कमजोर है तो चैनल पर पूरा एलसीएम एचसीएफ पूरी प्लेलिस्ट पड़ी, वहां से जाके डिटेल में वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाया हूं। आज बस शानदार तरीका सिखाना है। लघुत्तम मतलब क्या, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है बच्चों, समापवर्तियों में जो सबसे छोटा हो वह लघुत्तम कहलाता है। अब इसका निकालने की स्मार्ट तरीका क्या है, 9, 12, 18 में सबसे बड़ी संख्या कितनी है 18। बच्चों 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ दो कि वह 9 और 12 दोनों से कट जाए। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर आप लोग यहाँ पे n का मान 2 रखते हैं, 9 दूनी यानी 18, 18 दूनी 36 आ जाएगी स्टूडेंट। 36 9 से कटेगा हाँ, 12 से कटेगा हाँ, तो बोलो हो गया, क्योंकि चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो यानी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट बी हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना, ओके। आप लोगों ने जो भी सीरीज ले रखी बच्चों उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं और सीरीज में बहुविकल्पियों का हल नहीं दिया जाता, ABCD लिखा होता है। मैं एक एक चीजें अच्छे समझा के लेके जा रहा हूं बच्चों, और एक भी बच्चे को कोई परेशानी हो यूपी के किसी जिले से कहीं से डायरेक्ट से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, किसी कॉलेज प्राइवेट सरकारी से, अगर आप कोई परेशानी तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं एटवांस आपका उत्तर दूंगा बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी हिंदी संस्कृत क्लास पूजा मैम आपकी लेंगी तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, मजा भी बहुत आएगा आपको, एक एक चीज समझाएंगे बच्चों, तो टेंशन मत लीजिए। अगले सवाल पर आइए। यहाँ जो लोग भी पढ़ाने वाले हैं सब लोग सिलेक्टेड हैं और साथ ही साथ पहले से डीएलएड बीएड और नेट क्वालिफाई है बच्चों, तो आपको अनुभव के साथ साथ सक्सेस लोगों का साथ भी मिलने वाला है। चलिए भाई, कहता है कौन परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय नहीं होती स्टूडेंट उसे क्या बोलते हो, अपरिमेय संख्या। बच्चों पहले ये जानो कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर बच्चों, तो जो आपकी इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या, तो ये जान लो ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग और होल स्क्वायर, ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती और करणी के अंदर रहती हैं, और करणी के अंदर रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट यहाँ मैं लिख सकता हूँ, जैसे √2, √3, √5, √18 और पाई इत्यादि। बच्चों ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय नहीं है, मतलब कैसी हैं, ये अपरिमेय हैं। अब बच्चों आप सब लोगों को पता है कि 12/22 क्या है, परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर नहीं होगी। 0.78 एक दशमलव संख्या, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगी। 5/√36 का मतलब इसके हल कर दे 5/6 आएगा बच्चों, ये परिमेय संख्या, ये भी आपका उत्तर नहीं होगी। तो अपरिमेय यहाँ से कौन सी है, पाई है, तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर आपका पाई होगा। समझ में आ रहा है सबको। चलो अगला सवाल कहता 10.95 के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, वर्ग आता है आपको, नहीं आता बच्चों तो चैनल पर पूरा वर्गमूल घनमूल की प्लेलिस्ट पड़ी है, जाके देख लो। अब बच्चों देखो, अगर आपको 95 का स्क्वायर बताना, बिल्कुल आसान तरीका सिखाता हूं, कैसे निकालोगे सुनो। ये 5 है ना, 5 का हमेशा 25 होगा बच्चों, ये 9 है, 9 का नेक्स्ट नंबर बता दो 10 आएगा, 9 गुणे 10 कर देना, 9 दहा में 90 और 5 की स्क्वायर 25 लिख दो, ये 95 का स्क्वायर हो गया बच्चों। अगर एक अंक पे यहाँ दशमलव तो यहाँ 2 अंक पे हो जाएगा, तो 90.25, 90.25 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। कहता है कि वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु बता दो। मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट,
मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट बच्चों। तो यहाँ पे नोट करो कि अगर आपसे परीक्षा में मध्य बिंदु पूछ दिया गया बच्चों, ये होता आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 बराबर आंसर। यहाँ उच्च सीमा का मतलब बच्चों 50 है, निम्न सीमा का मतलब 40 है। इसका मध्य बिंदु आ जाएगा आपका कितना, 50 प्लस 40 बटे 2। सभी जानते हो 50 40 90, 90 बटे 2। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। तो मेरे सभी भविष्य के मास्टर लोग इसका आंसर कमेंट करते रहेंगे, कितना आएगा, 45 आएगा बच्चों, 45। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कहता है सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा स्टूडेंट है। एक बात सभी लोग क्लियर कट यहाँ पे जानिए कि अगर पूर्णांक की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को सिखाया है कि पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर का मतलब क्या होगा। कि जब भी कोई पूर्णांक संख्या पूछेगा तो आप कहोगे सर पूर्णांक संख्याएं अगर हम डॉट डॉट -3 लिखें, -2 लिखें, -1 लिखें, 0 लिख दें, 1 2 3 डॉट डॉट, तो स्टूडेंट यहाँ पे ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 को बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। अगर उदासीन पूर्णांक बोलेंगे स्टूडेंट तो अब यहाँ पे एक बात और जानिए कि जो पूर्णांक हैं, अगर यहाँ बात चलेगी ऋण पूर्णांकों में, तो ऋण पूर्णांकों में, अब बच्चों ऋण पूर्णांकों के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, तो अगर कहेगा ऋण पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन होगा, तो ऋण पूर्णांकों में सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटिव है बच्चों, जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है, -1 होती है। तो इन्होंने सिर्फ सबसे छोटा पूर्णांक शब्द का जिक्र किया है, तो फिलहाल इनमें से कोई आंसर ना होने के नाते आप क्या बोलोगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 3 सेंटीमीटर है। पहले तो आप इस बात को जानिए कि जब ये समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे स्टूडेंट, तो आप सबको याद होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, याद है आपको, नहीं याद है, मैं समझा देता हूं भाई। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों, और प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, यानी 60 डिग्री का होगा। फिर से सुनो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी बच्चों। परिमाप दिया मेरे प्यारे बच्चों, परिमाप का मतलब बच्चों होता है सभी भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होगा T इंटू ए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, ये फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग यानी स्क्वायर। और ये क्या आएगा, आप लोगों से यही पूछा बच्चों। अब इसे हल कर दो। परिमाप 3 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये कह देना कि भाई बराबर 3 लिख दो। बच्चों बोलो 3a बराबर 3 होगा, तो मेहमान है तो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आप ही बताओ a का मान कितना आया, 1 आया। यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर दोगे, √3/4 और गुणे में 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा बच्चों। तो बराबर ये आ जाएगा √3/4 मीटर का स्क्वायर। ढूंढो ढूंढो ऐसा ऑप्शन कौन से विकल्प में है, बताओ। √3/4 मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत हो बच्चों, त्रिभुज क्षेत्रफल वाला पूरा चैनल पर पूरा मेंसुरेशन पढ़ाया हूं, वहां से जाके डिटेल में देख लेना। फिर भी जरूरत होगी तो हम और समझाएंगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षा की घड़ियां नजदीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन तेजी से चलना चाहिए। चलिए अगला सवाल लीजिए। कहता है इनमें से अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको याद है अभाज्य संख्या हमने पढ़ाई है, पूरा डिटेल में पढ़ाई है। आपको नहीं पढ़ा तो संख्या पद्धति के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी है। फिर भी यहाँ देखें कि अभाज्य संख्या, एक बार समझ के फिर उत्तर दो। अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलोगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट, तो कहना एक से बड़ी, एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या खुद के अलावा, जो एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से
ना कटें उन्हें ही कहा जाता है बच्चों क्या? अभाज्य संख्या। उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि बच्चों, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ ये जान लो संख्या 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो बच्चों सम होने के साथ साथ क्या है? अभाज्य भी है। कई बार टेट सुपर टेट में ये सवाल आ चुका बच्चों, क्योंकि आपको डीएलएड के बाद टेट सुपर टेट करना है तो कहीं नहीं जाना है, इस चैनल पर ही सब कुछ होगी आपकी तैयारी। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट सोल्यूशन अब आपको मिलेगा बच्चों। इस सवाल पर आ जाओ, कौन अभाज्य है? तो आपने क्या कहा? कसम खानदान की हम कटेंगे तो एक से या खुद से बाकी किसी की औकात नहीं जो हमको काट दे। कौन? अभाज्य संख्या कह रही। परिभाषा तो लिख ही लिया, अब जरा इसे देख लो, देखोगे तब समझ में आ जाएगा। अब भाई 2, 4, 8 तो कट ही गया, 1, 2 तो ये आपका आंसर होने वाला नहीं, भाज्य संख्या हो गया बच्चों। लेकिन 11, 2, 3, 1 के सिवा किसी से नहीं कटेगा बच्चों। बाकी इसमें 6, 9 तो प्रॉपरली तो एक या खुद के अलावा भी अदर नंबर से कटने के चांसेस हैं बच्चों इसमें, तो ये तो आप लेने वाले नहीं हो। करेक्ट आंसर आप बी दोगे, क्योंकि सारी संख्याएं एक या खुद के अलावा किसी और संख्या से किसी हालत में नहीं कटने वाली हैं। बहुत बढ़िया, ये लीजिए क्या बात, परिमेय संख्या 3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? पहले ये जानो परिमेय संख्या क्या है। देखो भाई, परिमेय संख्या, तो अगर यहां परिमेय संख्या की बात हम करें, रेशनल नंबर याद है सबको? नहीं याद है तो जान लो, वे संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें जहां कसम खानदान की Q इज नॉट इक्वल टू 0, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, उनको परिमेय संख्या आप लोग कहते हो। जैसे 1/2 लिखो, 3/5 लिखो, -3/7 लिख दो, -4/11 लिख दो, केवल 5/19 लिख दो। ये सारी की सारी आपकी कैसी है? रेशनल नंबर है। चलो अब ये क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर जो आपको दिया गया, परिमेय संख्या दिया गया, इसका योगात्मक बताना बच्चों। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम मेरे बच्चों, इसी का उल्टा माइनस का प्लस होगा, ये 3/4 आएगा। एवं गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3/4 का माइनस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ढूंढो ऐसा ऑप्शन कौन है? तो ताव से बोलोगे सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ये उत्तर है। आइए अपने सेशन के अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है? रेखीय समीकरण समझते हो, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, मतलब 1 हो। अब यहाँ पे बता दूं, इसमें बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा आएगा समीकरण जिसमें केवल 1 वेरिएबल यानी एक चर होंगे, और एक में बच्चों होता है आपका 2 चर वाले रेखीय समीकरण जिसमें x y दोनों होता है, जिसे आप युगपत समीकरण भी कहते हो। एक चर, 2 चर। एक चर का मतलब इसमें केवल एक अज्ञात राशि रहेगी, एक अज्ञात राशि यानी अननोन वेरिएबल, एक अज्ञात राशि रहेगी। जैसे मान लो x ही है तो केवल x बताना रहेगा। 2 चर का मतलब बच्चों 2 अज्ञात राशि रहेंगी, 2 अज्ञात राशि होंगी, यानी इसमें x और y, x का मान बताना है तो y का मान भी बताना पड़ेगा। अभी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो मैं तुरंत आपको आंसर क्लियर करा दूं बच्चों। देखो, अगर इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, तो यह एक रेखीय समीकरण है। आपको बताना कौन नहीं है, ये है, इस नाते आपका उत्तर नहीं होगा बच्चों। ये 3x में से 2x घटाएंगे, केवल आपका x बचेगा, इधर 5 पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 13। ये भी बच्चों एक रेखीय समीकरण, इस नाते आपका उत्तर नहीं होगा। ये भी अगर पक्षांतर कर दो तो x बराबर 5 छक 30 आएगा, रेखीय समीकरण, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 आ गई बच्चों। ये 2 घात का समीकरण हो गया, 2 घात समीकरण हो गया। तो 2 घात समीकरण होने के नाते यह एक रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक रैखिक समीकरण की मैक्सिमम घात 1 होती है, यहाँ घात 2 आ गई, तो आपका उत्तर बच्चों। ठीक है, अब आप लोग हमें जल्दी से बता दो, आज का सेशन हमने छोटा रखा है, आपका जोश और उत्साह बताएगा कि आगे हमें करने हैं कितने काम। अब बच्चों आगे हमने बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आप लिए छांट करके रख दिए, जितने आए वो,
और फिर आगे मॉक टेस्ट के भी रखे हैं। इतना क्लास भी आपने कर लिया तो यकीन मानिए जितना आपने किसी के पेड कोर्स में नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा वादा, उससे ज़्यादा अगर आपको फ्री में ना पढ़ा दूँ तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, परीक्षा के एक-एक सवाल फँसे बच्चों। अगर आप सब अगली क्लास डेली रेगुलर चाहते हो तो वीडियो के नीचे सभी लोग कमेंट करना, केवल 2 बार वाई टाइप करोगे बस, मुझे लग जाएगा। डेली बच्चों आपकी क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। लाइव वीडियो मिलती जाएगी बच्चों, और एक क्लास के बाद फिर दूसरी क्लास जाएगी, उसका टाइम टेबल हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। कीर्तिमान एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग उस पे ज्वाइन करो। आपकी भर्ती की, आपकी परीक्षा की, आपके स्कॉलरशिप की एक-एक जानकारी का डिटेल वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। आज के सेशन करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद बच्चों।